आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए हम लोग परमेश्वर की वचनों को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है व्याकुल मन पर विश्वास। इस टॉपिक के द्वारा हम लोग आज देखेंगे व्याकुल मन पर विश्वास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है व्याकुल मन पर विश्वास के विषय में हम लोग देखते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मनुष्य का मन व्याकुल होता है कई प्रकार की संसारिक अभिलाषाओं में, कई प्रकार की चिंताओं में, कई प्रकार की घर की बातों में, कई प्रकार की समाज की बातों में उसका मन व्याकुल होता है उसका शरीर की भावनाओं को लेकर। तो परमेश्वर बोलता है जिस प्रकार तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, जिस प्रकार संसार के लोग कई सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह दिखलाता है कि तुम सच्चे परमेश्वर को जानते हो। जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है वो भी व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर इस जगह में पूरी रीति से मानव जाति से बातें कर रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखते हो उसी प्रकार मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं पिता के द्वारा भेजा गया उसका इकलौता पुत्र हूँ जो तुम्हारे लिए इस जगत पर उतरा हूँ और तुम्हें सुसमाचार को देता हूँ और तुम्हें कहता हूँ तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस जगह में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कुछ और अच्छी बातों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यूहन्ना 14:2 में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। परमेश्वर इस जगह में कहता है मेरे प्रियो जिसका मन व्याकुल है। तो इसलिए आज का मेरा टॉपिक व्याकुल मन पर विश्वास। तो हम लोग इस जगह में देखते हैं परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग पर स्थान बनाने के लिए गया। इसलिए इस जगह मतलब मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मतलब परमेश्वर के जगह में स्थान नहीं होता तो मनुष्यों से परमेश्वर कह देता कि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए जगह नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए जगह है और उस जगह को आपके लिए उत्तम बनाने के लिए जाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है आज संसार के लोगों का मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है इस बात पे तुम विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग पर तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए गया है। क्योंकि मेरे प्रियो हम स्वर्ग को देखे नहीं है, लेकिन मरने के बाद हम परमेश्वर के न्याय के बाद परमेश्वर के स्वर्गराज में जब जाएंगे तो हमें परमेश्वर के स्वर्गराज में एक जगह मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए अभी बना रहे। तो परमेश्वर इस जगह में हमको बताता है आज आपके पास घर नहीं होगा, आज आपके पास पैसे नहीं होंगे, आज आपके पास धन दौलत, आपके पास संसार की कोई भी चीज नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जब बोल तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार जिसको मनुष्यों ने देखा नहीं, उस जगह में हम जैसे जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है उनके लिए परमेश्वर स्वर्ग में जगह तैयार करा। एक दिन वो व्यक्ति स्वर्ग को व्यक्ति देखा नहीं, लेकिन एक दिन देखेगा और जानते हैं देखेगा नहीं, परंतु उस जगह में एक उत्तम भवन को पाएगा, एक उत्तम जगह को पाएगा जो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए बना रहे। तो इसलिए आपका मन कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना चाहिए मेरे प्रिय। क्योंकि आप संसार की ओर दृष्टि करेंगे आपका मन व्याकुल होगा, लेकिन आप स्वर्ग की ओर दृष्टि करेंगे, स्वर्ग की जगह की ओर अपना मन को लगाएंगे, आपका मन कभी भी व्याकुल नहीं होगा। अगर देखा जाए मेरे प्रिय, अगर प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, अगर इस बातों को लेकर अगर मनुष्यों के जीवन में विश्वास नहीं है तो वो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं रखता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता। लिखता और मुझ पर भी विश्वास, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन व्याकुल है, क्योंकि वो उसका दृष्टि कहाँ स्वर्ग संसार पर है, लेकिन जिसका दृष्टि कहाँ है स्वर्ग पर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए स्थान बनाने के लिए गया है, अगर उसकी ओर दृष्टि है हमारा मन कभी भी व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए एक चिर स्थान स्वर्गीय स्थान परमेश्वर में देने जा रहा है। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक वचन और देखते हैं लूका 12:26 में। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। परमेश्वर इस जगह में बतलाता है मनुष्य अपने सांस को बढ़ा नहीं सकता, मनुष्य अपने उम्र को बढ़ा नहीं सकता, मनुष्य के हाथों में कोई भी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बढ़कर वो चीज है जो आपके और मेरे पास है, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर हम क्या करते हैं विश्वास करते हैं। वो आपकी उम्र को भी बढ़ा सकता है, वो आपके सांस को भी बढ़ा सकता है, वो आपके जीवन के हर एक आशीषों को, हर एक उत्तम चीजों को परमेश्वर बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह को भी बढ़ा सकता है जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो इस जगह में प्रियो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गया है और एक दिन वो आएगा और हमें अपने पास लेकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो संसार पर रहते हैं, संसार पर मन लगाते हैं, उनका
वो क्या करते हैं, चिंता करते हैं हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है। वो संसारिक चीजों में, संसार की चीजों में ही उसका जीवन रहता है और उसका मन हर समय व्याकुल रहता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, अपने शरीर के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर बोलता है वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में, जिसको हम लोग देखे नहीं, वहां हमारे लिए जगह तैयार कर सकता। वही परमेश्वर आपकी उम्र को भी बढ़ा सकता है, वो आपके हर एक स्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। उसके लिए कोई असंभव नहीं है। वो सारी चिंताओं को हम उस पर डालें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता पर विश्वास किया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने से पहले गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह जब कह रहा था हे पिता हो सकता इस कटोरा को मुझसे अलग कर, उसे हटा ले, तो जानते हैं उस जगह में परमेश्वर पर विश्वास किया कि मैं पिता के अनुसार चलूंगा, पिता की बातों के अनुसार चलूंगा, मैं मृत्यु में से जय प्राप्त करूंगा। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पर, अपने पिता पर विश्वास रखा मेरे प्रियो, और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। उसी प्रकार में मेरे प्रियो परमेश्वर हमें कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाकर रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, हम स्वर्ग राज में हमें परमेश्वर एक उत्तम जगह को देगा, एक उत्तम स्थान को देगा, जब हम परमेश्वर के विश्वास लायक बने रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता के विश्वास के लायक बना रहा, अपने पिता के दाहिने जा बैठा। उसी प्रकार आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में उत्तम जगहों पर विराजमान होंगे, उत्तम जगहों में बैठेंगे, उत्तम जगह के एक दिन हकदार होंगे। तब होंगे जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे। मेरे प्रियो, हमें छोटे से छोटे कामों को नहीं कर सकते तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए स्वर्ग पर जगह तैयार करने के लिए गया है। क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, अगर पिता के घर में अगर रहने के, अगर आपके लिए अगर स्थान नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके पास जगह है, इसलिए मैं जगह तैयार करने के लिए जाता और तुझे उत्तम से उत्तम जगह को दूं और उसमें तुम होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करो। मेरे प्रिय, तो हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार की चीजें हैं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है संसार के हर एक चीज क्या है, कचड़े के समान है जो मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो अनंत जीवन, मतलब अनंत जगह पर प्रवेश करेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए, प्रभु पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता है। और सबसे बड़ी बात है, पृथ्वी पर छोड़ के मनुष्य जाति जब प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो जाएगा स्वर्ग में, परमेश्वर उसे एक अच्छा जगह को देगा। उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आनंद और खुशी की बात है। तो इस बात को जानकर हमारा मन कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह अपने उत्तम जगह में हमें ले जाने के लिए दोबारा आगमन प्रभु यीशु मसीह का होगा, और उसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छे जगह में जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की अच्छे जगह में रहेंगे। प्रभु यीशु वचन द्वारा आशीष दे।